तो यारो, मुजान को एनीमे में उतना ही कम दिखाया गया है जितना तुम्हें तुम्हारी क्रश देखती है, और इसीलिए हमें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। पर आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें मुजान से रिलेटेड 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुमने शायद कभी ना सुनी है। उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनीमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुजान भले ही अभी डीमंस का किंग हो, बट बचपन में मुजान बहुत वीक था। उसका हार्ट उसकी माँ के पेट में बहुत बार रुक गया था। उसके पैदा होते ही उसे डैड बता दिया गया था, पर जब उसे जलाने जा रहे थे, मुजान केम बैक टू लाइफ एंड वो पहली बार रोने लगा। भले ही वो बच गया था, पर वो ज़्यादा नहीं जीने वाला था। एक डॉक्टर ने उसे एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन दी। शुरू में तो उसे लग रहा था कि मेडिसिन किसी काम की नहीं है, और मुजान ने गुस्से में आके उस डॉक्टर को मार दिया। बट कुछ वक्त बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अब वो वीक तो बिल्कुल नहीं रहा। इनफैक्ट उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पर अब वो सनलाइट में नहीं जा सकता है एंड उसे ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड की क्रेविंग हो रही थी। एंड इस तरह मुजान डीमन बना। मुजान किसी की भी बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकता है जिसे वो टच करे, और ऐसा करके वो उनकी मेमोरीज को भी एब्जॉर्ब कर सकता है एंड साथ ही उनकी डीमन एबिलिटीज को भी। एंड इसीलिए मुजान अब नेज़ुको के पीछे पड़ा है। हमने आज तक मुजान को किसी को मारने से हिचकिचाते हुए नहीं देखा, चाहे वो ह्यूमंस हो या डीमंस। बट उसे एक इंसान को मारने का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है, उसका डॉक्टर। डीमन बनने के बाद मुजान को रियलाइज़ होता है कि अगर वो उस डॉक्टर को नहीं मारता तो वो इसे कम्प्लीटली ठीक कर देता एंड उसे सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मुजान हज़ारों सालों से बस उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है एंड सिर्फ उसी डॉक्टर को पता था कि ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ मिलते हैं। मुजान का सनलाइट से इम्यून होने का ऑब्सेशन उसकी पास्ट ह्यूमन लाइफ के कारण है, जिसके कारण वो डेथ और इलनेस से डरता है। एंड करंटली सनलाइट ही उसकी इकलौती वीकनेस है एंड इसीलिए वो सनलाइट से छुटकारा चाहता है। मुजान का गोल किसी वर्ल्ड को डोमिनेट नहीं करना है, वो बस परफेक्ट और इमोर्टल बनना चाहता है। इसका प्रूफ हमें मिलता है सीजन 1 में, जब आसाकुसा की गलियों में एक आदमी मुजान को बोलता है कि वो कितना वीक और डेथ के क्लोज लग रहा है। तो गुस्से में मुजान उसे और उसके भाई को मार देता है एंड उनके साथ जो लेडी थी उसे मुजान बताता है कि वो परफेक्शन की कितना क्लोज है। मुजान इकलौता ऐसा डीमन है जो ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट कर सकता है। उसका ऐसा करने के पीछे एक ही कारण है, ताकि वो एक दिन ऐसा डीमन क्रिएट कर दे जो सनलाइट को कॉन्कर कर सके एंड मुजान उसे एब्जॉर्ब करके सन से इम्यून हो जाए। बहुत सालों की मेहनत के बाद मुजान ने 12 किज़ुक्यूज को क्रिएट किया, जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन ग्रुप है आफ्टर मुजान। उनके बस 2 ही मिशन है, ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना और डीमन स्लेयर 4 को खत्म करना। भले ही सिर्फ मुजान किसी ह्यूमन को डीमन बना सकता है, बट उसके 12 किज़ुक्यूज भी इनडायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। यह हमने डाकी और ग्योतारो के केस में देखा था, जब वो ड्योमा से मिलते हैं और वो उन्हें कहता है कि वो उन्हें ब्लड देगा ताकि वो डीमन बन सके, पर सिर्फ तभी जब वो इंसान यानी मुजान उन्हें चुनेगा। हमने मुजान को कई फॉर्म लेते देखा है, चाहे वो माइकल जैक्सन से लेके एक लेडी हो या एक बच्चा। पर क्या तुम्हें पता है कि मुजान 3 बिल्डिंग के जितना बड़ा हो सकता है? अब तुम्हें ये तो याद होगा कि जब तांजीरो मुजान को सिटी में ढूंढता है तो उसके साथ उसकी एक वाइफ और डॉटर होती है। पर यह कोई पहला रिलेशनशिप नहीं है मुजान का। हजारों सालों में वो 5 बार शादी कर चुका है और वो इतना अच्छा हस्बैंड है कि उसकी सारी वाइफ्स ने सुसाइड कर लिया था। किसी को यह नहीं पता कि उन दोनों माँ बेटी का बाद में क्या हुआ, और मुझे नहीं लगता किसी को हैरानी होगी अगर मुजान ने इन्हें बाद में मार दिया होगा। तो क्या तुमने कभी यह नोटिस किया है कि मुजान एंड कगाया कितने सिमिलर लगते हैं? वेल, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वो दोनों सेम ब्लड लाइन से रिलेटेड है, और यही कारण है कगाया की डिजीज का, जो कि एक कर्स है, एज उनकी फैमिली में से ही पहला डीमन आया था। पर इसीलिए उबुयाशी की फैमिली ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है मुजान को मारने। मुजान सिर्फ दिखने में ही ह्यूमन लगता है, पर अंदर से वो सही में डीमन है
उसकी बॉडी में 7 हार्ट और 5 ब्रेन है। वेल दैट्स इट फॉर टुडे एंड ऐसी इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द चैनल।